नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में देखते हैं। तो एन एसिड इज़ अ केमिकल कंपाउंड। एसिड क्या है? केमिकल कंपाउंड है, जिसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो आपको क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है, और वो अकेले पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स रहते हैं। तो इसमें हमने लिया HCl फॉर एग्जाम्पल। HCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो उसके जो बॉन्ड थे वो टूट गए, और H पॉजिटिव अलग हो गया और Cl निगेटिव भी अलग हो गया। उसके बाद H पॉजिटिव ने H2O के साथ बॉन्ड बनाया, और क्या बनाया उसके बाद? H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उसके लिए एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हाइड्रोजन आयंस थे उनने वाटर के साथ बॉन्ड क्यों बनाया। तो उसका आंसर है कि हाइड्रोजन आयंस जो रहते हैं वो कभी भी एक सॉल्यूशन में अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। वो अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल से अटैच कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हाइड्रोनियम आयन और कुछ नहीं बल्कि एक हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्चुअल चैलेंज दिया हुआ है, तो वो आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। अब एसिड्स बनते कैसे? तो एसिड्स को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स रहती है। पहली मेथड रहती है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, दूसरी मेथड रहती है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तीसरी मेथड रहती है बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट्स विद अदर एसिड्स। अब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एलिमेंट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उनमें से एक होता है नॉन मेटेलिक, है ना। तो ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, तो वो दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर अप्रोप्रिएट कंडीशंस में एसिड बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन Cl2 के साथ मिलकर उसने क्या बनाया? 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हाइड्रोजन ने सल्फर के साथ मिलकर H2S नाम का एक एसिड बना दिया। उसके बाद दूसरी मेथड पर आता है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के देखा हमने तो उनके ऑक्साइड्स भी होते हैं, डाइऑक्साइड्स भी होते हैं और ट्राइऑक्साइड्स भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, तो कार्बन का जो डाइऑक्साइड है वो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ मिलकर क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3। फिर SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसने वाटर के साथ मिलकर क्या बनाया? H2SO4 यानी कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट्स विद अदर एसिड्स। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम बोलते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो इन दोनों एसिड्स को उनके सॉल्ट्स में से डिस्प्लेस कर पाए। अब कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट हाई है, मतलब H2SO4 का अमाउंट हाई है और वाटर का अमाउंट लो है, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिए हमने NaCl किसका सॉल्ट है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। फिर NaNO3 किसका सॉल्ट है? HNO3 का, यानी कि सोडियम नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट है। तो अब यहाँ पर सबकी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो मैं आप लोगों को वर्ड रिएक्शन पढ़कर सुनाऊंगा। तो सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम बाइसल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड। अब बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब एक ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एसिड को हमने कुछ बेसिस पर क्लासिफाई भी किया है, तो वो कितने बेसिस है? 4 बेसिस है। बेसिस ऑफ सोर्स पर 2 टाइप्स है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। फिर बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पर भी 2 टाइप्स है, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट हाई और वाटर का अमाउंट लो हो। फिर डाइल्यूट एसिड में उल्टा होता है, वाटर का अमाउंट हाई हो जाता है और एसिड का अमाउंट लो रहता है। फिर बेसिस ऑफ बेसिसिटी मतलब क्या कि भैया जो उस एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है,
एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या कि उस एसिड को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो उस पर्टिकुलर एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड कितने नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन आयंस डोनेट करता है, वो उसकी बेसिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहली स्लाइड में क्या देखा था कि आपके पास HCl है, तो HCl में H पॉजिटिव निकला है, तो ये कितना है, ये एक ही है ना, तो इसलिए ये कितना हो गया, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1, यानी कि मोनोबेसिक एसिड है HCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायबेसिक एसिड, अब जैसे कि मोनोबेसिक एसिड 1 हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, तो डायबेसिक एसिड भाई 2 हाइड्रोजन आयंस डोनेट करते हैं, H2CO3, H2SO4 इनके एग्जाम्पल्स हैं। फिर ट्राइबेसिक एसिड और ज्यादा 3 हाइड्रोजन आयंस डोनेट करते हैं, यानी कि H3PO4 भी 3 डोनेट करेगा, C6H8O7 यानी कि साइट्रिक एसिड भी 3 डोनेट करेगा। ठीक है, अब बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पर 2 एसिड्स होते हैं, 2 तरीके के एसिड्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, यानी कि जिनके मॉलिक्यूल्स वाटर में कंप्लीटली स्प्लिट अप हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फिर वीक एसिड वो होते हैं जो वाटर में इनकम्प्लीटली या पार्शियली आयनाइज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में मुझे देना है। अब यहाँ पर एसिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब पहली प्रॉपर्टी है कि भैया सबको पता है कि एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, सावर होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड बना देते हैं। एसिड के पास हाइड्रोजन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। एसिड के वो मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर में कंप्लीटली स्प्लिट अप हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ऐसे एसिड्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स के वो मॉलिक्यूल्स जो कि पार्शली स्प्लिट अप हो या इनकम्प्लीटली स्प्लिट अप हो वाटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स। अब जो एसिड्स जो कंप्लीटली स्प्लिट अप हो जाते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहते हैं, वो क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक रिएक्टिविटी सीरीज नाम की चीज़ दी हुई है, तो इसमें हमको हाइड्रोजन ढूंढना है सबसे पहले, और इसके ऊपर क्या मेटल्स देखना है ना। अब ये जो सारे मेटल्स हैं, इनके साथ आपके एसिड्स रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये जो सारे हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं। अब आगे हम लोग उनकी रिएक्शंस देखेंगे। अब फॉर मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन चारों के साथ जो है आपके एसिड्स वायलेंटली और विगोरसली रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर आपके पास सारी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो मैं आपको वर्ड रिएक्शन पढ़कर सुनाऊंगा। तो पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। फिर सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। फिर कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद मेटल जिंक के साथ आपके एसिड्स मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। फिर आयरन के साथ आपका स्लो रिएक्शन होता है, तो आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आयरन यानी कि फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन हमको लिखना है ना, हाइड्रोजन गैस ही तो लिबरेट हो रही है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर आयरन क्लोराइड नहीं बोलना है हमें, क्या बोलना है, फेरस क्लोराइड। यहाँ पर हमें आयरन बोलना है, लेकिन यहाँ पर फेरस बोलना है, फेरस क्लोराइड। फिर यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स मेटेलिक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दी हुई है, मैं आपको पहले की तरह वर्ड रिएक्शन पढ़कर सुनाऊंगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, वो ब्रीस्क एफरवेसेंस के साथ इवॉल्व हो रही है। किसके साथ, ब्रीस्क एफरवेसेंस के साथ। अब मैंने जो रिएक्शन बोली वो कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर रिएक्शन। इसमें जो CO2 गैस आपकी रिलीज होती है, उसको फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस देखते हैं एसिड्स के। अब देखो, जो लेमन रहता है उसमें क्या रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड बोलते हैं आप उसको हम लोग टार्निश्ड मेटल को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, टार्निश्ड मेटल को क्लीन करने के लिए। फिर एसिटिक एसिड में जो कि विनेगर में प्रेजेंट रहता है, उसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है।
उसके बाद जो एक्वारेजिया रहता है, एक्वारेजिया किसका मिक्सचर रहता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, उनका रेशो क्या रहता है दोस्तों 2:1, मतलब 2 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का। एक्वारेजिया को हम लोग नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।